दिल कर रहा है ये 5 कबूतरों को उड़ाऊँ, क्योंकि कल इन्होंने मुझे बड़ा तंग किया था। तो आज से इनकी डंडा परेड शुरू। तो जितना भी उड़ेंगे, लेकिन ये उड़ेंगे ज़रूर हमारे सेटअप पे। तो अब यही कोशिश किया करनी है कि इनको उड़ाना है। तो ये नया बच्चा भी बाहर छोड़ा हुआ, तो अगर इसने रहना होगा तो रह लेगा, बजाय कि हमें ये तंग करें। तो आज इनको उड़ा के अच्छे वाला चेक करना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज चिड़ीमारी का भी इंतज़ार नहीं करना। अगर कोई इनके साथ मिल भी गया तो हमने अपने कबूतरों को नहीं नीचे से खोलना। आज इनको उड़ा के इनके सांस पक्के करने हैं, ताकि ये इनको हल्का सा छेड़े तो ये उड़ने की ही कोशिश करे। ये जो हमें डिस्टर्ब करते हैं ना, तो ये सिलसिला इनका ख़त्म हो जाए। तो भी इनको उड़ा के चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। ले नहीं, माशाल्लाह 5 के 5 ही उड़ा दिए हैं, साथ में नया बच्चा भी उड़ा दिया। तो ताकि ये उड़े फिरे, अपना थोड़ा सा अपना फ्रेश मूवमेंट करें। तो कितने दिन हो गए कि आपको भी कोई उड़ा के हमने नहीं था दिखाया, तो सोचा कि चलो आज हम अपने 4-5 इकट्ठे साथ। एक जंगली मैच हो गया था, लेकिन वो अलग हो गया। तो ये देखे ना, 1-2 सांसों में ये बैठ जाता है हरा। तो आजकल इनको ज़रा डंडा परेड अच्छे वाली करनी है, ताकि ये उड़ते ही रहें। ज़रा उड़े तो सही। हम इतने दिनों से इनको बस खिलाई जा रहे हैं, इनकी सर्विस कोई भी हासिल नहीं की। देखना, ये ऐसे बच्चा भी ट्रेन होगा इनके साथ साथ। तो ये अड्डे को नीचे करता हूँ, ताकि फिर ही ये सही उड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही एक एक करके बैठते जाते हैं। अड्डे को नीचे करके वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। यकीन माने, सबसे अच्छी रिस्पांस ये फ़ौजी, जिसका चाचू ने नाम रखा हुआ है, सबसे मज़े का यही उड़ता है। ये थकता भी नहीं है जल्दी। तो ये देखें ना, अड्डा नीचे भी उतरा हुआ है। तो ये दीवारों के साथ टक्करें मार रहे हैं। तो आप खुद ही बताएंगे इनका क्या किया जाए। देखें ना, फ़ौजी सिर्फ अच्छी परवाज़ कर रहा है, या ये वाली फ़ीमेल। तो बाकी ये तो इतना मज़े का उड़ता था ना किसी दौर में। इसने मेरे इतने कबूतर भगाए हुए हैं। दूर ले जाता तो वापस नहीं था लेके आता। तो देखिए, आज ये बुस गया हुआ है, तो ये उड़ ही नहीं रहा सही। तो इसने बच्चे को भी ख़राब किया है। हालांकि नया बच्चा तो उसको उड़ना चाहिए था अच्छा खासा, लेकिन ये भी नहीं सही उड़ रहा। तो आपने अब हमें कोई अच्छी सी राय देनी है कि इनका क्या किया जाए, ताकि ये उड़ना शुरू करें। तो माशाल्लाह 1-2 डंडे पड़े हैं ना बादशाह को, तो बादशाह भी सही उड़ना शुरू हो गया हुआ है। तो वो फ़ौजी को मेरा ख्याल है नज़र लग गया। तो फ़ौजी किसी के अड्डे पे उतरने लगा था, लेकिन वापस आ गया। लेकिन फ़ौजी शहज़ादा है ये हमारा। अभी हरे को भी गैरत आई है कि इनकी तारीफ़ें कर रहा है, तो हमारी तारीफ़ें क्यों नहीं करा मेरी। तो ये हरे ने भी 1-2 गेड़ी लगाई है। तो ऐसे ही 2-4 दिन इनको लगातार फैक्ट्री से आते सारी उड़ाऊँगा ना, तो फिर ये सही होंगे। तो कल मैंने एक काम किया गुस्से में, तो मुझे तो अच्छा ही लगा कि एक आदत बुरी छूट जाएगी। तो हमारी जो ब्राउन फीमेल थी, जिसने बच्चे दिए हुए थे, तो यकीन माने सबसे पहले वो इधर जाके बैठती थी, तो इतना दिमाग ख़राब करती थी। तो हमने उसके सारे पंख उतार दिए। मैं उसको बिल्कुल पुट दिया हुआ है, 0-0 कर दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ उसके एंड वाली 3 कलियाँ छोड़ी हुई हैं, ताकि वो ईज़िली अपने बच्चों को फीड करवाने के लिए ऊपर जा सके। तो उसके बाद अगर वो इधर उधर कहीं पे भी नहीं जाएगी, हमने उसका ऐसा इलाज कर लिया हुआ कि वो हम दोबारा डिस्टर्ब नहीं होगी करेगी हमें। तो ये देखें ना, इतना सा उड़े हैं, तो इनके मुंह कैसे खुल गए हैं। बादशाह तो ऐसे जैसे 9 घंटे की परवाज़ करके आया है। यकीन माने, इसके इस कदर इसका बुरा हाल हो गया हुआ है। खुद ही चेक करें इसको। तो बच्चा भी इसके साथ ऐसे पड़ गया है जैसे इसको पता नहीं क्या हुआ, गश पड़ गई है बादशाह को। तो चेक करें इसका मुंह कैसे खुला हुआ है। तो भी अपने सारे परिंदों को बाहर निकालते हैं, ताकि वो भी इनके साथ घूमें फिरें, अपना एंजॉय करें, थोड़ा सा रिलैक्समेंट करें। तो जैसे इनके सांस पक्के होंगे, ये हाइट पे जाना शुरू होंगे, तो फिर इनके साथ जो है ना, पिंक गुलाबी रंगों वाला बच्चा, तो वो इनके साथ उड़ाएंगे, ताकि वो, आपको पता है कि वो हाइट पकड़ने वाली ब्रीड है। तो उसने सीधा ऊपर ही जाना। तो जब पकड़ा था तो वो 0 पोजीशन पे हमारे सेटअप पे खुद ही लैंड किया था। तो फिर इनके साथ उसको छोड़ेंगे। ये ना ये नीचे नीचे गेड़ियाँ लेके बैठ जाएँ, तो वो फिर डिस्टर्ब हो के तो हमारे सेट गायब हो जाए, तो फिर उसका भी हमें सदमा मिले, जैसे ज़ीरे ने हमें सदमा दिया। तो लेकिन हमने उड़ाने ज़रूर है। अब कोई भी सेटअप पे ऐसे ईज़िली नहीं छोड़ना, क्योंकि वैसे भी तो वेस्ट हो जाते हैं। तो हम सफ़र कर ही लेते हैं ना। तो इसीलिए इससे बेहतर है कि हम उड़ा के मज़ा लिया करें। तो जी माशाल्लाह, देखा ना, एक के पर काटने की वजह से ये देखिए, ये नीचे बैठी हुई है, इसके पर कट गए हैं। तो इससे ज़्यादा हाइट पे ये नहीं जाएगी। तो माशाल्लाह ये देखा, अब सारे ऊपर नीचे उतरेंगे। तो ये हरे को भी मेरा ख्याल है कि
मुनना पड़ेगा। ये मेरे ख़्याल से फ़ीमेल को देख के ना इबरत हासिल कर लेगा। तो यही मैं चाह रहा हूँ कि ये छत के ऊपर बैठे हैं, अपने अड्डों के ऊपर बैठे हैं, तो ये अड्डे इनके लिए लगाएं और किन के लिए लगाए हैं। तो ये सारे डिस्टर्ब जो करते हैं ना, तो ये इनका अब मसला ख़त्म हो जाएगा ये अब। तो अभी थोड़ी देर बैठ के वेट करते हैं, तो अगर कोई आया तो फिर उसकी लाइव सीढ़ी मारी करेंगे, तो फिर आपको एंटरटेनमेंट दिखाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है अगर इधर ही ऐसे ही बैठे रहे तो जो भी आएगा नीचे से छेड़ेंगे तो ऊपर वाली साइड पे जाएंगे लम्बे गेड़े में, तो फिर उम्मीद है कि किसी का हम पकड़ सकेंगे। तो ये जो सिलसिला है ना ये ख़त्म हो जाएगा। मैं और लियान इतनी मशक्क़त कर रहे हैं, इतनी देर से बैठे हुए हैं कि शायद कोई परिंदा आ ही जाए, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया। मेरे ख्याल से लोगों ने कबूतरबाजी डिसमिस कर दी भी है। तो कोई बात नहीं, हम बैठ के अपने परिंदों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो आगे ही आपको पता है कि हम कर ही लेते हैं। तो ये छपड़ा यकीन माने गज़ब की मस्तियाँ कर रहा है, इतनी प्यारी मस्तियाँ कर रहा है कि बंदे की सोच ख़त्म हो जाए। ये 1 मिनट के लिए भी मुंह बंद नहीं कर रहा। तो माशाल्लाह जो हमारे अंदर ब्राउन फीमेल के बच्चे निकल आए हैं, उनकी भी आज आंखें खुल गई हुई हैं। मैंने आगे केज में गया हुआ था शमीर की मिनी फ़ौज को बंद करने के लिए, तो मैंने देखा था कि एक बच्चे की आंखें खुल गई हुई थी। तो इंशाल्लाह थोड़े दिन की बात है। तो क्या पहले वाले की? हाँ, पहले वाले बच्चे की आंखें खुल गई हुई, अभी दूसरे की नहीं खुली है लियान। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि बड़ी जल्दी ये दोनों भी बाहर आएंगे और ये भी हमारी छत का एक अच्छा सा हिस्सा बनेंगे, प्यारा सा। तो बाकी दूसरे अंडों में भी क्रैक्स आ गए हुए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उनमें भी बच्चे आएंगे। तो फिर आपको पता ही है कि हमारे सेटअप पे ढेर सारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हो जाएंगे। तो ये बादशाह को पकड़ रहा है, लेकिन ये पकड़ा नहीं जा रहा है इसे। तो ब्राउन फीमेल के हमने पर काट दिए हैं, वो देखें आपके सामने सिर्फ 3 इसकी बाहर वाली कलियाँ छोड़ी हैं, क्योंकि ये बड़ा डिस्टर्ब करती थी। तो इधर से भी डर के जाती है, उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ज़्यादा उड़ा नहीं ना जाता, तो दीवार पे बैठ के तो फिर खुद ही नीचे आ जाती है। तो ये सबसे अच्छा हुआ है। तो ये जो हमारा मेल बीमार था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सेट हो गया। तो आपके सामने ये भी मस्तियाँ कर रहा है, लेकिन मेहनत लगी है, 2-3 माह लगे हैं इसको बेहतर होने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर हो गया हुआ है। तो शमीर की मिनी फ़ौज अंदर तड़फी जा रही है कि मुझे बस बाहर निकालो किसी तरीके से। तो उनको वैसे ही बाहर नहीं निकालते, आपको पता ही है। फिर चूज़ों को देखे नया जो परिंदा आता है या हमारे जो हैं ये डिस्टर्ब फील करते हैं, ये डर जाते हैं। तो जिसकी वजह से फिर बड़े मामलात आपके भाई की छत के ख़राब होते हैं। तो इसकी वजह से फिर हमने उनको छोटे केज में बंद किया होता है। जब हमारे परिंदे खुले होते हैं, तो जब हम अपने परिंदों को बड़े केज में बंद करते हैं, तो फिर उनको भी बड़े केज में आज़ाद कर देते हैं, तो वो इजीली घूमते फिरते हैं। इनका ये बेनिफिट है कि केज के अंदर कोई भी जो कीड़ा मकोड़ा आता है ना, तो केज के अंदर ये रहने नहीं देते, ये अपनी डाइट बना के तो उनको फिनिश कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी ग्रोथ बढ़ रही है। तो माशाल्लाह अच्छी बात है कि इनकी ग्रोथ अच्छी जल्दी बढ़ रही है। तो जल्दी ये बड़े होंगे तो फिर नीचे केज में इंशाल्लाह वो भी शिफ्ट हो जाएंगे। हमारी भी गैवरी का भी काम बहुत जल्द हमारे सेटअप पे रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर से। आपके भाई ने मशक्क़त की हुई है, तो इंशाल्लाह 1-2 काम फंसे हुए हैं, वो भी जैसे ही हल होंगे तो नीचे माशाल्लाह हमारी एवरी रेडी हो जाएगी। तो जो नीचे इतू सी एवरी बनाई हुई है, तो आज का व्लॉग नीचे जाके एंड करेंगे, वो एवरी भी आपको मैं दिखाऊँगा। तो आपने बतानी है कि कैसी बनी है। मैंने तो कोशिश की है कि चलो शमीर की एक ज़िद पूरी कर दी है। शमीर को जुनून चढ़ा हुआ था कि मैंने नीचे भी कोई चीज़ें रखनी है, तो हमारी डव जो ऊपर थी वो हम नीचे शिफ्ट कर दी है। तो एक और आपके लिए छोटा सा सरप्राइज़ लेके आया मैं। तो जब नीचे जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज का व्लॉग हम नीचे अपने सहन में एंड करेंगे, तो साथ आपको एवरी का भी शो करवा देंगे छोटी सी का। तो भी थोड़ी देर और मज़ीद बैठ के इंतज़ार करते हैं, अल्लाह करे कि कोई आ ही जाए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जैसे कोई आएगा तो फिर आपको, मुझे बस यही होता है कि मैं आपको एंटरटेनमेंट करवा सकूं, कि कोई ना कोई कबूतरा मेरे सेटअप पे नया आए, जो मैं आपको पकड़ के दिखाऊं कि आपका भाई कैसे चिड़ी मारी करता है। तो फिर इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। सारे परिंदे हमने बंद कर दिए हैं, तो थोड़ा सा अंदर दाना डाल दिया ताकि जिनके बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा खा लें, और साथ में अंदर शमीर की मिनी फ़ौज है वो भी दाना खा लेगी। तो अभी चलते हैं हम नीचे जाके आपको अपनी छोटी सी एवरी दिखाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी लगेगी। तो ये छोटी सी एवरी आपने भाई ने बनाई है। तो ये ट्री लगाया अंदर, साथ में एक ऊपर स्टेलियन का कुजा लगाया हुआ है। तो नीचे ये इनके पानी दाने के बर्तन हैं। तो ये डव के लिए टोकरी लगाई हुई है हमने। तो हमारी डव ये नीचे आ गई हुई है। तो एक फ़ीमेल ये बैठी हुई है। तो ये हमारी छोटी सी एवरी का सारा व्यू है। तो ये आपके भाई ने छोटी सी एवरी रेडी की है।
तो उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी छोटे छोटे से अभी 1-2 और गिफ्ट आपके लिए लेके आना है जो हमने आपको दिखाने हैं। तो उम्मीद है कि बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके भाई का चैनल है परिंदों की दुनिया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ठीक है, बाय बाय।